अनोखा गिफ्ट। अरे, इसे तुमने क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि ये परी के सतमाहे की पूजा की सामग्री है और ऐसी पूजा सामग्री को बांझ औरत के छूने से अपशगुन होता है। तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हें बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी ननद को भी नहीं होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ननद की खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही? मम्मी जी, मैं किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर सिम्मी इतना ही बोल पाई थी कि इतने में परी को, जो उसकी ननद कम सहेली ज़्यादा थी, वो बोल उठी, भाभी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उल्टे आप अपशगुन करने में लगी हैं। उसने आशा भरी नज़रों से अपने पति पवन की ओर देखा। उसे लगा कि पवन, जो मुझे बहुत प्यार करता है, वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी, वो ज़रूर मेरी ओर से कुछ बोलेगा। लेकिन पवन ने उल्टा सिम्मी को ही कहा, तुम तो परी को अपनी बहन ही मानती हो ना, फिर तुम परी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई भी महिला सास ननद के ताने एक बार सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसका पति, जिस पर उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई, यदि वो ही ऐसे ताने मारे, तो सिम्मी रोते रोते चुपचाप किचन में काम करने लगी। बांझ होने के नाते वो पूजा सामग्री को तो हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करने थे, चाहे उसका मन अंदर ही अंदर कितना भी रो रहा हो। वो सोचने लगी कि वो माँ नहीं बन सकती, इसमें उसकी क्या गलती है? माँ बनना या ना बनना क्या नारी के खुद के हाथ में है? उसे अचरज इस बात पर हो रहा था कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोगों की भी सोच इतनी दकियानूसी है। उसकी सासू माँ एक विद्यालय में पढ़ाती है, ननद सीए है, पवन इंजीनियर है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी दकियानूसी सोच की पूजा की सामग्री को छूने मात्र से अपशगुन हो जाएगा। उसे याद आया कि कैसे वो और पवन पहली बार ऑफिस में मिले। सिम्मी ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसके प्रेजेंटेशन की बॉस के साथ साथ सभी ने बहुत तारीफ भी की थी, खासकर पवन ने। पवन उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ही प्रभावित हुआ। एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते हुए कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक ही जाति के होने से घर वाले भी मान गए और दोनों की शादी हो गई। सास ससुर और ननद सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। इतना प्यार करने वाला पति पाकर तो सिम्मी अपने आप को भी बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। पवन ने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। इसलिए 2-3 साल तक परिवार में बच्चे के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन 5 साल होते ही घर में सभी के ताने शुरू हो गए। बात बात में परिवार वाले और रिश्तेदार सभी सिम्मी को बांझ कहकर ताने मारने लगे। पवन पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो भी सिम्मी से बेरुखी से पेश आने लगा था। ऑफिस में तो सबके सामने सामान्य रहता, लेकिन घर आते ही चुप्पी साध लेता। सिर्फ काम पूर्ति बात करता, जिससे दैनिक कार्यों में विघ्न न आए। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। सिम्मी का मन चीत्कार कर उठा, लेकिन फरियाद करे भी तो किससे? मन मसोक कर रह जाती। उसे लगता था कि पवन को भी बाप न बन पाने का दुख है। थोड़े दिनों में वो सहज हो जाएगा। आज सिम्मी की 8वीं सालगिरह थी। उसे लगा कि आज पवन अपनी चुप्पी तोड़कर उसे बधाई जरूर देगा। उसने पवन की पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रॉकरी में नाश्ता दिया, लेकिन पवन ने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ऑफिस के लिए निकल गया। सिम्मी ने तबीयत का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, ताकि डिनर अच्छे से तैयार करके बेडरूम को भी अच्छे से सजाकर वो पवन को सरप्राइज़ देना चाहती थी। पवन ने एक बार पूछा भी नहीं कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली? क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है? सिम्मी ने डिनर में पालक पनीर, लौकी के कोफ्ते, भिंडी की सब्जी, पुलाव, पूरी, मटर की कचौरी, रसमलाई आदि बनाए। बेडरूम को फुग्गे, बंदरवान और फूल आदि से सजाया। खुद पवन के पसंद की हरे रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हुई। उसे पूरी आशा थी कि आज पवन जरूर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा। मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूँगी।
शाम को जब पवन घर आया तो उसने सिम्मी की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उसने सोचा शायद बेडरूम में जाकर फिर विश करेगा। बेडरूम की इतनी सजावट देखकर भी पवन चुप ही रहा। उसका वो रोज़ का रूटीन, मोबाइल और वो। उसने पहल करते हुए कहा, सालगिरह की बहुत बहुत बधाई पवन। फिर भी पवन चुप। अब सिम्मी का धैर्य जवाब देने लगा, पवन मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। क्या तुम वो भी भूल गए? वो मनहूस दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसी दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। हम एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना। किसी तरह अपने आप पर काबू रख कर सिम्मी ने कहा, इस विषय पर हमारी कई बार बहस हो चुकी है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को नहीं अपना सकता। मुझे और मम्मी को मेरा अपना बच्चा चाहिए जो तुम नहीं दे पा रही हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। अनोखा गिफ्ट? सिम्मी सोचने लगी कि जो व्यक्ति मुझे लगातार खरी खोटी सुना रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए कौन सा अनोखा गिफ्ट लेकर आया होगा। पवन ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। सिम्मी ने उत्सुकता से लिफाफा खोला तो उसमें तलाक के कागज़ थे। सिम्मी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो पवन प्यार की बड़ी बड़ी डींगें हाँकता था, हर परिस्थिति में साथ देने की बात करता था, वो एक बच्चे के लिए उसे तलाक दे रहा है। सिम्मी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप पर काबू रखकर तुरंत तलाक के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा, उस व्यक्ति के साथ रहने में क्या फ़ायदा। दूसरे ही दिन सिम्मी ने वो घर छोड़ दिया। पवन को उसकी मन मांगी मुराद मिल गई। थोड़े ही दिनों में कोशिश करके सिम्मी ने अपना ट्रांसफ़र कंपनी की दूसरी शाखा में करवा लिया, क्योंकि अब पवन के साथ एक ही ऑफिस में काम करके वो अपने काले अतीत को याद नहीं करना चाहती थी। तलाक के 1 महीने बाद ही पवन ने दूसरी शादी कर ली। साल भर में ही पवन को बेटा होने की खबर सिम्मी को मिली। सिम्मी को नीचा दिखाने के लिए पवन ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी, उसमें उसने सिम्मी को भी निमंत्रण दिया। वो गर्व से सिम्मी को अपना बेटा दिखाना चाहता था। पार्टी में पवन ने सिम्मी से कहा, देखा, तुमसे तलाक लेने का मेरा निर्णय सही था ना। मैं बाप बन गया हूँ। पापा बनने की बहुत बहुत बधाई पवन। सिम्मी ने सामान्य रहते हुए जवाब देकर उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक अनोखा गिफ्ट। अनोखा गिफ्ट? शब्द सुनकर पवन को झटका लगा, क्योंकि सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर पवन ने सिम्मी को तलाक के कागज़ दिए थे। आज सिम्मी उसे क्या अनोखा गिफ्ट दे सकती है, ये सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफे में रखा कागज़ उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसका खुद पर का कंट्रोल छूटने लगा। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में भी वो पसीने से भीग गया। वो पवन की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि पवन कभी भी बाप नहीं बन सकता। पवन ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी झुकी हुई नज़रों ने मामला साफ कर दिया। पवन, अब फैसला आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर बिना खाना खाए सिम्मी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन पवन और उसकी माँ दोनों सिम्मी के घर आए। दोनों अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बात कहाँ से शुरू करें ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर पवन ने ही बात शुरू की, वो मेडिकल रिपोर्ट। आपको याद है, हम दोनों ने अपनी मेडिकल जांच करवाई थी। किसी कारणवश आप रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। मैं अकेली ही रिपोर्ट लेने गई थी। हाँ याद है, लेकिन तुमने तो घर आकर बताया था कि कमी तुम में है। इस रिपोर्ट में तो तुमने तब झूठ क्यों बोला था? खुद में कोई कमी ना होते हुए भी इतने साल क्यों तुमने सबके ताने सहे? मैंने भी तुम्हें बहुत सताया, फिर भी तुम कुछ नहीं बोली। आखिर क्यों सिम्मी? क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यदि आपको सच्चाई पता चल जाती तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप अंदर ही अंदर टूट जाते।
मैं अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरा क्या, मुझे तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी। लेकिन सच बताऊं, मैं सभी के ताने सुनने को तैयार थी, लेकिन आपकी चुप्पी, आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैंने तलाक के कागज़ दिए थे तब तो तुम सच्चाई बता सकती थी। पवन, गलती मेरी ही है। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था। दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन मेरा पवन कभी मुझे नहीं छोड़ सकता, इस बात का विश्वास था। लेकिन जब आपने तलाक के कागज़ दिए तो मेरा ये विश्वास टूट गया। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपके साथ रहने में कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैंने तुरंत उन कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो। सिम्मी की सास ने कहा। सिम्मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पुरानी बातें भूल जाओ। चलो हम फिर से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, पवन ने कहा। बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात है आत्मसम्मान की। अब ये संभव नहीं हो सकता कि मैं वापस उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है। मैंने तो वो अनोखा गिफ्ट आपको सिर्फ इसलिए दिया था ताकि देख सकूं कि आप दोनों माँ बेटे किसी दूसरे के खून को अपनाते हो या नहीं। ये सुनकर पवन और उसकी माँ सिर नीचे झुका लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये भी बताइएगा। कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।